साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर ऐसा लगता है, कभी मन में ऐसा भाव आ जाए कि हम सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, पर खुशियाँ नहीं मिलती है, हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आई, हमको एक ना एक परेशानी हमेशा आती रहती है। अगर सत्संग में आकर ऐसा कहना पड़ता है कि आप महापुरुष कृपा करो, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, तो सत्संग जी, इसका तो आना जाना काम है, पर इससे निपटने के लिए सतगुरु ने ये जो रास्ता दिखाया है, संतों के साथ जोड़ा है, तो सत्संग जी कहाँ कमी रह जाती है, जो पहचान नहीं हो पाती, जिसके कारण हमको ये सारी दुख का सामना करना पड़ता है। और बार बार ये ज्ञान के जगह, ध्यान के जगह यही सामने आ जाता है। सत्संग जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान, जिसने दिया है सब कुछ तुझको, उसकी पहले कर पहचान। कहते हैं कि तेरी प्रीतम ओट है तुझको, तू ही है बस मान मेरा, अवतार तेरी ही चरण धूलि में, नित नित हो स्नान मेरा। सत्संग जी, जान लिया तू ही जग का मालिक, तेरे सिवा कोई और नहीं, चरणों में ले लो जीव हूँ तेरी, तेरे सिवा कहीं ठौर नहीं। सत्संग जी, ये अवतार बाड़ी का पद केवल पढ़ने पढ़ाने तक ही ये हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। ये तो बहुत सदियों पुरानी पठन पाठन करते आ रहे हैं, गीता पढ़ते आ रहे हैं, रामायण पढ़ते आ रहे हैं, वेद पढ़ते आ रहे हैं, कितने पढ़ते सुनाते आ रहे हैं, सुनने वाले भी लोग सुनते हैं कि 7 दिन का कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सत्संग जी, पर फिर भी 7 दिन का कितने 7 पूरा कर लेते हैं, पर सत्संग जी फिर भी उनको मुक्ति के लिए हजारों यत्न करना पड़ता है, हजारों तरीके अपनाना पड़ता है। क्योंकि जो सुना उसका विचार नहीं कर पाए, जो वचन आया, जो कहते हैं संतों की चरण धूलि, ये वचन ही तो संतों की चरण धूलि होती है, जिसको हम गुरु मान लेते हैं। जब गुरु मान लिए तो गुरु का जो वचन आता है, ये हमारे लिए चरण धूलि है, इसको स्पर्श करते हैं अपने दिल के। कहते हैं ना कि आपकी बोली हमारे दिल में लग गई, तो ये लग जानी चाहिए, हमारे दिल के अंदर इसे बसा लेना चाहिए। ये जब दिल में बस जाता है तो हर पल ओठों पे मुस्कान रहता है। साधु जन को क्या चाहिए? साधु तो सत्संग जी ये मड़ई में रह करके, झोपड़ी में रह करके प्रभु राम नाम के सहारे अपने जीवन को खुशहाल मानते हैं। सत्संग जी, आज तो हम लोगों के पास बहुत सारे सुख सुविधा मिल गया है, फिर भी कहीं न कहीं कमियां महसूस होती जा रही है। इसका कारण यही है सत्संग जी कि हमने अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, या गुरु के वचन को पूर्ण रूप से जाना नहीं, परखा नहीं, इसको अपने जीवन में धारण नहीं किया। जिस तरह से हम अपनी सुरक्षा कवच पहनते हैं, तो सुरक्षा अपने शरीर का सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार सत्संग जी ये सतगुरु का जो वचन होता है, ये जो सतगुरु का वचन है, ये हमारे मन के लिए कवच है।
हमारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता, किसी प्रकार की चाहत नहीं आती, ना किसी प्रकार का सोच आता, न कोई भय आता। निर्भय जीवन व्यतीत करते हैं। संत कहते हैं ना कि जिसने मन में बसा है, जिसके मन में बसा है सतगुरु, उसकी संगत कर दे पार। अवतार गुरु का यश जो गाए, उसका यश गाए संसार। साथ संगत जी, ये कोई कहावत नहीं, कोई कहानी नहीं, ये गारंटी है, ये पक्की है। जो गुरु के वचन को पालन किया और साथ संगत जी जो समझा, कहते हैं कि साधु जन की गुण व महिमा संतों ने ही गाई है। कहे अवतार संत प्रभु में भेद न बिल्कुल राई है। हम जिसके साथ संगत करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, साथ संगत जी इसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। इनकी सेवा किस भाव से करते हैं, इनका गुणगान किस भाव से करते हैं। संसार जी कहते हैं कि जिस ज्योति का अंश तू मानो, उस ज्योति को पहले जान। जिसने दिया है सब कुछ तुझको, उसकी पहले कर पहचान। ये जब जानकारी हो जाती है कि परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। इस संसार में कहते हैं कंकड़ के संग बना है कंकड़, वास्तव में तू मोती है। तो जब ये पहचान हो जाता है कि ये हीरा नर्तन कहा गया है, इस हीरे को कहाँ बजाना है, किसके पास देना है। अगर जौहरी के हाथ लग गया तो कीमत काफ़ी मिल जाएगा। अगर फिर ऐसे लोहे के दुकान पे बेच दिया तो हीरे का कीमत वो क्या दे सकता है, क्योंकि हीरे की पहचान उसे नहीं है। तो साथ संगत जी कहते हैं ना कि जो संतों को ये जो मानव जीवन है, सतगुरु के चरणों में जो समर्पण किया, तेरी प्रीतम ओट है, तुझको तू ही है बस मान मेरा। अवतार तेरी ही चरण धूलि में नित नित हो स्नान मेरा। तेरे शब्दों का, तेरे चरण धूलि यही है शब्दों का, जो हर समय अमृत की वर्षा हो रही है। मेरा मन भीग करके बिल्कुल रस में डूब गया है, एक रंग में, प्रभु के रंग में रंग गया है। अब कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है इस पर। अब जैसे कहते हैं ना कि दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाता है, प्यार करने वाले प्यार का गाना गाता है। इसी प्रकार सासंग जी, जो भक्त होता है, जो सतगुरु के चरणों में दीवाना हो जाता है, जो सतगुरु का रंग चढ़ जाता है, शब्दों का बारिश होती है, जो भीग जाता है, सासंग जी वो दीवाना सैकड़ों में एक होता है। इस संसार में रह करके भी ये संसार इसे छू नहीं पाती है, ये संसार से अलग होता है। संसार में रहने के बाद भी संसार का ये जो भाव इस पर नहीं पड़ता, इस पर असर नहीं करता, क्योंकि ये संतों का असर इस पर है। जिसके मन निरंकार बसा है और नहीं घर कर सकता, कमल रहे जो जल के भीतर, जल नहीं जूठा कर सकता। कहते हैं ये कमल के भांति, कमल जल में रहता है पर जल उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता। ये इसी प्रकार ये भक्त जो होते हैं, संतों के बीच जो रहते हैं, ये जो है संसार इनको छू नहीं सकता, संसार की असर नहीं पड़ता। ये जो है अंदर से, मन से, कर्म से, वचन से अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण हो चुके होते हैं। ये सतगुरु के रंग में रंग गए होते हैं। ये दीवाना है सतगुरु के लिए, मीरा की तरह। मीरा को लोग कहते हैं ना कि मीरा गली में घूम घूम करके गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी।
ये मीरा जो है रंग में रंग गई, अपने प्रभु का नाम का आधार लेकर के। जिसके मन में ज्योत जगी है, मन भीतर प्रकाश रहे। जग में चाहे वास है करता, पर प्रभु का विश्वास रहे। भक्त ऐसे होते हैं। उसके लिए ये संसार क्या, संसार की वस्तुएं क्या, ये सारे सब फीके होते हैं। इस साधु का जो संग कर लेता है, कहते हैं साधु कि यदि संगत कर लो मन की भटकन जाएगी। साधु की यदि संगत कर लो मन में मस्ती आएगी। ये सत्संग जी असर होता है सत्संगत की। संतों का प्रभाव ऐसा होता है कि संसार की जितनी भी विकारें हैं ये सब मुरझा हो जाती है। ये सब जो है ये धूल की समान हो जाती है। इसका कोई महत्व नहीं जीवन में रहता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ता। जैसे कि एक अंधकार में हम टॉर्च जलाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, और वही दिन में तो टॉर्च नहीं जलाते ना। हाँ, जला सकते हैं अगर कमरे में अंधेरा है तो, बत्ती नहीं जल रही है तो। साथ संगत जी अगर संगत में रह करके अगर मन के अंदर अंधेरा है तो इसका क्या कारण है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये भक्ति भजन करने के बाद भी मन में अंधेरा है तो सत्संग जी इसमें दीवारें लगी हैं, चाहत की, कुछ पाने की अंदर लालसा लगी है। हमको क्या चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हम आते हैं संतों से कहते हैं आप कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, या बहू चाहिए, या मेरा ये काम हो जाए। यही तो दीवार है, चारों तरफ से घेर कर रखा है और अंदर अंधेरा हो गया। अब यहाँ प्रकाश कैसे होगा, प्रकाशित हो ही नहीं सकते। सत्संग जी शहंशाह जी तो यहाँ तक कह डाले कि जब तब से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु तो ईश्वर का दिखे नूर। जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है सारे भ्रम दूर हो जाता है, सारे भ्रम दूर हो जाता है। ईश्वर का नूर ही नूर हर जगह, स्वयं में भी। अब कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत होती है। साथ संगत जी सतगुरु की अब कितनी कृपा होगी, इतने जीवन को सरल कर दिया, आसान कर दिया, जो परमात्मा को धड़कन से भी करीब कर दिया। और सतगुरु आज पहली बार तो नहीं बता रहे हैं, ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केवल पढ़े और सुने यहीं तक सीमित रखे कि नियरे है सूझत नहीं। दिक दिक ऐसे जिंद, महापुरुषों की बाणी में दम है। ये सिद्धि पुरुषों का शब्द जो है हमारे मन के लिए कवच है, मन में कोई विकार नहीं आने देगा। पर इस पर विचार करें, और ये हम विचार जो है, ये शब्द जो है हमारे अंदर अगर बस जाए तब जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। सतगुरु देख के चित न धारे, अवगुण चित में लाता नहीं। पूरे सतगुरु दीजो पूजी, चोर कोई ले पाता नहीं। जो सतगुरु आपको जो दान दिया है, जो ज्योति जलाया है, सतगुरु देख चित न धारे, अवगुण चित में लाता नहीं। जो सतगुरु के चित्त, जो सतगुरु का हमेशा स्मरण करता है, साथ संगत जी जो सतगुरु के वचन का गहन करता है, उसके जीवन में
किसी प्रकार का चोर नहीं आता, किसी प्रकार का वहम भरम भ्रांति नहीं आती। महापुरुष कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, सारे भ्रम दूर हो जाता है, ये मालोमाल हो जाते हैं। इसीलिए तो मीरा जी गाने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साथ संगत जी देखिए, मीरा जी का तो हम भजन गाते हैं ना, मीरा जी का भजन गाते हैं कि मीरा जी वो क्या है, विष को अमृत बना ली, सांप को हार बना ली, इतने सारे हम गाते हैं। पर एक बार ये भी नहीं विचार आया कि मीरा जी ये सब कुछ कर ली, कैसे कर ली? क्योंकि मीरा जी को जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो मीरा जी सारे राजमहल छोड़ करके सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो गई। और हमें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सारे राजमहल के वास्ते आकर अरदास करते हैं कि प्रभु सब कुछ मुझे दे दो। एक एक कमियां, संसार की सारी वस्तुएं नज़रों से दिखाई देती है और ये कमियां महसूस होती जाती है। हम सतगुरु को जो है एक हथियार बना लिए, इनको एक हम सफ़र बना लिए, चलो मुझे इधर जाना है, तो ये तो पहले से ही है, हमारे जाने से पहले ये तो हाजिर है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ ये नहीं है, हर जगह हम तो जाते हैं तो कहते हैं देखो ये काम मेरा कर दो। अब तो देख लिया कि ये हर जगह है, आसान हो गया, कहीं भी जाते हैं ये मेरा काम कर दो प्रभु जी। और मीरा जी सब कुछ छोड़कर यहाँ तक कि अपना ये शरीर का वेशभूषा भी बदल डाली कि कहीं इसका न अहंकार आ जाए कि मैं कौन हूँ, मीरा कोई और नहीं रह चुकी। अब मीरा मीरा नहीं रही, मीरा किसी की बहू नहीं, किसी की पत्नी नहीं, महारानी नहीं, पटरानी, ये तो मीरा केवल दीवानी हो गई, ये तो केवल कृष्ण की हो गई। साथ संगत जी, महापुरुषों का वचन कहते हैं जिस हृदय में बसे स्वामी पल पल रहता सुख के धाम, जिस हृदय निरंकार बसा है अवतार करे लाखों प्रणाम। सतगुरु की कितनी बड़ी कृपा है। साथ संगत जी, सच तो देखे नहीं पर धारावाहिक के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं कि मीरा और कृष्ण दोनों एक हो गए। लगता तो दोनों का शरीर अलग अलग पर दोनों एक हो गए। कितनी बड़ी कृपा है। अवतार करे लाखों प्रणाम। यहाँ कोई भेद नहीं रह गया, दोनों एक हो गए। साथ संगत जी, ये जो अपना समय कीमती हम संगतों में देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो साथ संगत जी क्या पाना चाहते हैं इससे? कहीं ये हीरा रतन, ये जो समय है, जो हमारा ये जो सांसें है, ये कहीं हम कौड़ियों के दाम तो नहीं बेच रहे, कहीं ये लोहा कंकड़ बटोरने के लिए तो नहीं बजा रहे। ये जौहरी के हाथ सौंप देते हैं, सतगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं, ये मालोमाल कर देगा। जीवन में कुछ कमी नहीं रह जाएगी, सब कुछ भर जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।